अगर आपके अंदर क्रोध आता है, पाप आता है, आपका मन भय विचार में जाता है, तो उसे कैसे रोके? आपके मन में क्रोध क्यों आता है, पाप क्यों आता है, पता है आपको? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का भय, डर नहीं है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, तो आपको परमेश्वर का भय होना चाहिए। आपके अंदर यीशु मसीह का डर होना चाहिए। अगर आपके अंदर डर भय नहीं रहेगा परमेश्वर का, तो आपके अंदर क्रोध, पाप, व्यभिचार आएगा ही। क्योंकि ये सब शैतान के द्वारा ही आता है। तुम्हारे मन में पाप, व्यभिचार, क्रोध सब शैतान के द्वारा आता है। तो अपने मन से क्रोध, पाप को कैसे कंट्रोल करें, आइए हम आपको वचन के द्वारा बताने जा रहे हैं। हमारे हाथ में पवित्र बाइबल है, तो आप इस वचन को पूरे ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, तो उसको बर्बाद मत करो, उसको बेकार मत करो, अपने समय को बर्बाद मत करो। जितना समय बचा है परमेश्वर में लगा कर रखो। तुम्हारा जीवन कभी भी पाप में नहीं जाएगा, व्यभिचार में नहीं जाएगा, शैतान तुम्हें टच भी नहीं कर सकता। तो आइए हम आपको परमेश्वर का वचन बताने जा रहे हैं। अगर आपके अंदर क्रोध आता है, पाप आता है, व्यभिचार आता है, तब आप इस वचन को जरूर सुनिएगा। ये वचन है सबोपदेशक में अध्याय 7 का है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो। अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। क्योंकि जो क्रोध होता है वो मूर्खों के हृदय में रहता है। तो क्या आप मूर्ख हो? बताइए। परमेश्वर ने आपको बनाया है, आपको जीवन दिया है। मूर्ख के अंदर क्रोध आता है, पाप आता है, व्यभिचार आता है। तो आप मूर्ख मत बनो, अपने क्रोध को कंट्रोल करो। यह न कहना बीते दिन इनसे क्यों उत्तम थे, क्योंकि यह तो बुद्धिमान से नहीं पूछता। क्योंकि यह तो बुद्धिमान से नहीं पूछता। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनसे नहीं पूछते हो। बुद्धि मिराज के साथ अच्छी होती है, वरन जीवित रहने वालों के लिए लाभकारी है। वरन जो जीवित रहता है उनके लिए लाभकारी होता है, जिनके अंदर बुद्धि है। क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपये की आड़ का काम देता है, परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के प्राण की रक्षा होती है। परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के प्राण की रक्षा होती है। परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर। जो परमेश्वर का काम है उस पर तुम दृष्टि करो, ध्यान दो कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या काम किया है, हमारे लिए क्या क्या बनाया है। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, फिर देखो तुम्हारा मन पाप में नहीं जाएगा, तुम्हारे अंदर क्रोध कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि शैतान के द्वारा ही तुम्हारे अंदर क्रोध आता है, पाप आता है। तो जब आप प्रार्थना करोगे, वचन पढ़ोगे, परमेश्वर का भय मानोगे, तो तुम्हारे अंदर शैतान कभी भी नहीं आएगा। शैतान उकसाता है, हमारे मन में पाप डालता है कि हम पाप करें, हम व्यभिचार करें, हम नाच में जाएं। तो आपको शैतान से बचना है। शैतान परमेश्वर से डरता है, चिढ़ता है। तो आपका लगाव जितना ज्यादा परमेश्वर से रहेगा, उतना ही ज्यादा परमेश्वर तुम्हारे करीब रहेगा। और आगे देखिए वचन में, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच। सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक साथ ही संग रखा है। परमेश्वर ने सुख और दुख को एक साथ रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि जो लोग पाप करेंगे, जो व्यभिचार करेंगे, उनके जीवन में दुख रहेगा। और जो पाप नहीं करेंगे, जो व्यभिचार नहीं करेंगे, जो परमेश्वर का भय मानेंगे, डर मानेंगे, उनके जीवन में सुख रहेगा। तो क्या आप सुख रहना चाहते हैं या दुख रहना चाहते हैं? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कौन इंसान चाहता है कि हम दुख में रहें, हम पाप में रहें? ऐसा कोई नहीं चाहता है। सब चाहता है कि हम सुखी में रहें, हमारे ऊपर कोई भी दुख, कोई भी पाप, कोई भी संकट ना आए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो परमेश्वर का भय मानो, डर मानो, तब देखो तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख कभी भी नहीं आएगा। और आगे देखिए वचन में, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को न समझ सके
अपने व्यर्थ जीवन में मैंने यह सब कुछ देखा है। अपने व्यर्थ जीवन में मैंने यह सब कुछ देखा है, सुख और दुख। तो अपने जीवन को व्यर्थ करोगे, अपने समय को बर्बाद करोगे, तो तुम सुख कभी भी नहीं पाओगे, तुम दुख में ही रहोगे। कोई धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए नष्ट हो जाता है और दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु होता है। अपने को बहुत धर्मी न बना और न अपने को अधिक बुद्धिमान बना तू, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान मत बनो, बहुत बड़ा धर्मी मत बनो, ज्यादा चालाकी मत दिखाओ परमेश्वर के आगे। अपने को बहुत धर्मी न बना और न अपने को अधिक बुद्धिमान बना। तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो? तुम अपने ही नाश का कारण क्यों बन रहे हो? अत्यंत दुष्ट भी न बन और न मूर्ख हो। तू क्यों अपने समय से पहले मरे? अगर तुम दुष्ट बनोगे, मूर्ख बनोगे, तो समय से पहले मर जाओगे। तो समय से पहले तुम क्यों ऐसा चाहते हो? कोई इंसान चाहता है कि समय से पहले हमारी मृत्यु हो जाए, कोई नहीं चाहता है। तो आप धर्मी का काम करो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, मूर्ख मत बनो, बुद्धिमान बनो। ऐसा जो करता है उसका जीवन सफल रहता है। यह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात पर से भी हाथ न उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय है, डर है, तो हर परेशानियों से तुम पार हो जाओगे, हर कठिनाइयों से तुम पार हो जाओगे। शैतान तुम्हें कभी भी छू नहीं सकता अगर परमेश्वर का भय मानोगे तब। अगर आप परमेश्वर को मानते हो, विश्वास करते हो और तुम्हारे अंदर डर भय नहीं है, तो तुम किसी के लायक भी नहीं हो, परमेश्वर के लायक नहीं हो। जब तुम्हारे अंदर डर भय नहीं रहेगा तो परमेश्वर तुम्हें कैसे ब्लेस देगा, तुम्हें कैसे चंगाई देगा, तुम्हारी प्रार्थना को कैसे सुनेगा? अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारी हर प्रार्थना को सुने, तो परमेश्वर का भय मानो, डर मानो, तभी तुम अपने जीवन में सुख पाओगे। न ज्यादा बुद्धिमान बनो, न ज्यादा मूर्ख बनो, क्योंकि ज्यादा बुद्धिमान बनना मूर्खता होती है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके अंदर क्रोध आता है, पाप आता है, व्यभिचार आता है, तो शैतान के कारण ही आता है, शैतान के द्वारा ही आता है। जब अपना मन भटकाते हो इधर उधर, तभी शैतान तुम्हारे अंदर आता है और तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, तुम्हारे मन को उस्काता है कि तुम पाप करो, तुम व्यभिचार करो, तुम विश्वास में आगे ना बढ़ो। तुम जब प्रार्थना करते हो तो शैतान तुम्हें रोकता है कि तुम परमेश्वर में आगे ना बढ़ो, और परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो, तुम्हारा जीवन पाप में जाए, नाश में जाए। अगर आप चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन उत्तम रहे, तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख ना आए, कोई भी शैतान ना आए, कोई भी दुष्ट आत्मा तुम्हारे जीवन में ना आए, तो परमेश्वर का भय मानो, डर मानो, तभी परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा और तुम्हें हर परेशानियों से, कठिनाइयों से बचाएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये परमेश्वर का वचन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में आमीन भी लिखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।